जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, कल मैंने आपको जहांगीर लाइलक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक शॉप की न्यूज़ दिखाई थी, जिसमें आपने देखा था कि एक शॉप का बाहर का कुछ हिस्सा जो शटर लगाया गया था उसे तोड़ दिया गया था, क्योंकि इस तरह का जो एरिया है वो बहुत सारे दुकान वाले लोग जो है कहीं ना कहीं ग्रिल लगाते हैं, कुछ सेट टाइप लगाते हैं, छोटा मोटा हिस्सा अपने दुकान में, और वो तोड़ना अगर है तो पूरे मीरा भाईंदर का तोड़ना पड़ेगा। ये मेरा मेन क्वेश्चन था। लेकिन इस न्यूज़ के चलने के बाद जहांगीर लाइलक सोसाइटी के कुछ लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये मामला कुछ और भी है, आप आइए और हमारी भी बात लोगों के सामने पहुंचाइए। तो उसी मकसद से, उसी उद्देश्य से मैं इन सब के सामने आया हूं। इन्होंने बहुत सारी बातें हमें कही, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम आपको इनकी ही जुबानी सुनाते हैं। एक्चुअल में क्या मामला था और क्या आप कहना चाहेंगे, कल जो तोड़क कार्रवाई हुई वो, या फिर उससे संबंधित कुछ और मामला है? शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखिए, ये जो कल हम लोगों ने आपका इंटरव्यू देखा और सामने का जो पक्ष आपने जो जिस तरीके से रखा, वो हम सभी रहीवासी को सर थोड़ी वो बात खटकी, क्योंकि सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि वो जो शॉप नंबर 19 का जो हनीफ सुमरा और उसके बच्चे अशफाक और जो भी कोई है सर, उन्होंने वो हमारी जगह, सोसाइटी का कॉमन एरिया और सोसाइटी का मीटर रूम पूरा का पूरा इंक्रोच किया हुआ है, और वो उसके ऊपर लॉक लगाकर सर कब्जा करके बैठे हुए और सोसाइटी को कई वर्षों से परेशान कर रहे हैं। इसके लिए खुद उन्होंने कोर्ट में केस भी फाइल किया है, जहां कोर्ट ने उनको उनके गिरेबान पे हाथ डालते हुए उनको ये पूछा है कि सर, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो फिर आप बताइए, आप प्रूव कीजिए। और वो सर कोर्ट के अंदर भी वो डॉक्यूमेंट फर्जी बोल के वो प्रूव हो चुके। उसके बाद सर उन्होंने ये भी देखने के बाद उन्होंने वो पिटीशन विड्रॉ करने की कोशिश की, जिसे कोर्ट ने नाकार दिया। और सर अभी वो ऐसे बता रहे, ऐसे जता रहे कि सर हम लोग गरीब है, हम लोग मासूम है, हम लोग माजूर है और सोसाइटी वाले विलन है। सर सोसाइटी वाले विलन नहीं है सर, एक छोटी सी शॉप नंबर 19 है। हम ये चाहते हैं कि वो सुकून से अपना धंधा करे, खुद जिए, सोसाइटी वालों को सुकून से जीने दे, सोसाइटी की जगह खाली कर दे, मीटर रूम का कब्जा हमें, हमारा जो मीटर रूम है वो हमें हमारा दे दे। अब तक इस 4-5 साल में कई बार सोसाइटी के मीटर रूम में आग लग चुकी है सर। कोई अपने घर में नहा रहा है, बाथरूम में कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, आग लग रही है सर, और कुछ शॉर्ट सर्किट से किसी की जान चली जाती है। इसका जिम्मेदार सर कौन होगा सर, आप बताइए। हम लोग तो इतना भी उनको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो कोर्ट ने आपको सवाल किया है, भले आपके डॉक्यूमेंट आप लाइए, बताइए, सोसाइटी का कॉमन एरिया, मीटर रूम आपका है, आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, कोर्ट को सेटिस्फाई कीजिए। हम भी यही चाहते हैं, आप कोर्ट को सेटिस्फाई कीजिए, आपकी जगह आप ले लीजिए, हमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। भाई लोग, किसी को ऑब्जेक्शन है? नहीं। बिल्कुल नहीं है। दूसरा में मेरा क्वेश्चन है कि जैसा आपने कहा कि जो मेजर लड़ाई है वो आपकी लड़ाई इसलिए है कि मीटर रूम पे कब्जा किया गया है, मीटर रूम का एक्सेस दिया जाए, उसको सोसाइटी के हवाले किया जाए, ताकि अगर कल को कुछ अनहोनी हो तो उस पे आप जो है फौरन एक्शन ले सके, काम कर सके। तो मेन जो लड़ाई है वो ये है मीटर रूम का। अगर मेन लड़ाई मीटर रूम का है तो आपकी सोसाइटी उनका शटर क्यों तोड़वा देती है? सर हम लोग ने कभी भी कॉरपोरेशन को या किसी को नहीं कहा सर आप शटर तोड़िए, सर आप ये तोड़िए। कॉरपोरेशन के पास सर उनकी पूरी लीगल एक्सपर्ट टीम है, वो अगर कार्रवाई करेंगे तो वो ना मेरे कहने पे ना आपके कहने पे कार्रवाई करेंगे। बाकायदा उनके इंजीनियर सर आके विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट जाता है और वो हिसाब से सर तोड़क कार्रवाई होती है। कमिश्नर साहब भी आके गए, हम लोग उन्होंने पर्सनली एग्जैक्टली कमिश्नर साहब खुद आकर देख कर गए और उन्होंने बोला है। कमिश्नर साहब आए थे या डिप्टी कमिश्नर आए थे? क्योंकि कमिश्नर साहब हमारे दिलीप ढोले सर हैं, तो आपको डिप्टी बोलना पड़ेगा। जी जी बेशक। कौन से कमिश्नर साहब आ गए? मारुति गायकवाड़ हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है जी, वो उन्होंने पर्सनल विजिट किया था और उनके साथ उनकी इंजीनियर्स की टीम भी थी। और उन्होंने वो विजिट करने के बाद उन्होंने हम सब के सामने उनके इंजीनियर को सर ओरल डायरेक्शन दिए कि सर दिस इज इलीगल। अगर आपके सोसाइटी में अगर कोई ये करता तो क्या आप ये देखते बैठते? ऐसा कमिश्नर साहब ने अपने ही इंजीनियर को हम सब लोगों के सामने बोला है। हे चुकीचं आहे, हे तोडून टाका, ये उनके वर्ड्स है। और सर उसके बाद भी सर कार्रवाई होने के लिए 8 से 10 दिन लग जाते हैं। और कॉरपोरेशन के लोग सर कार्रवाई कैसे करते?
उनको सामने वालों को वक्त देते, स्क्रू ड्राइवर नट बोल्ट वो खोल रहे, उनके पैनल उनके हाथ में दे जा रहे, उनके होटल के बोर्ड उनको संभाल के दिए जा रहे। सर ये कौन सी तोड़क कार्रवाई है, ये हमें पता नहीं चल रहा है सर। अगर कॉरपोरेशन किसी का नुकसान होने से बचा रही है, वो किसी को कह रही है कि आप हटा लो और वो खुद से हटा ले रहा है और उसका सामान बच रहा है, तो इसमें आपको क्यों ऑब्जेक्शन? हम लोग को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है सर, मगर ये हम लोग को अभी ऑब्जेक्शन इस चीज के लिए क्योंकि ये चीजें बार बार हो रही है सर। एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है, अगर बार बार कॉर्पोरेशन इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फेवर करेंगे सर, तो 5वें बार तो हम बोलेंगे सर ये क्यों कर रहे हैं सर। ये कोई गरीब होता सर, गरीब की सर जब गाड़ियां यहाँ लेके आई जाती ना, यार इकड़े चार्ज देना, इसकी गाड़ी को उल्टा करो और इसको तोड़ो सर, ये हमारे सामने हम लोग ने कई बार देखा है। तो सर इतनी मेहरबानी क्यों, कितनी आप हमारे बाजू में बीएमसी, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं सर कि इतनी मेहरबानी मत कीजिए सर। कानून सबके लिए समान है, जो उनके लिए कानून है वो हमारे लिए भी हो है और आपके लिए भी सर। आप लोग पब्लिक सर्वेंट हो सर, हम लोग हमारे लिए आप लोग बैठे हो, तो सर हमारे लिए अपने बगल में इंक्रोचमेंट है और आप दुनिया का कचरा साफ कर रहे हो सर, ये बात हजम नहीं होती। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? यस, क्या नाम है आपका? क्या बोल? मेरे को एक ही बात बोलना है, हम लोग उसके दुकान में के अंदर कभी कंप्लेंट नहीं किए हैं। हमारा मीटर रूम सोसाइटी का सामने का जगह पूरा एनक्रोचमेंट किया हुआ है। जैसे हम लोग बीएमसी में कंप्लेंट करते हैं तो पान का टपरी यहाँ से जाएगा और 2 घंटे के अंदर में फिर पान टपरी लग जाएगा। अभी भी आप जाके देखोगे तो वो ऐसा लगता है जैसे हमारे छाती पे रख रहा है। हमें यहाँ ही नहीं, मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे पान टपरी अलग अलग जगह से उठते हैं और फिर 2-4 घंटे के बाद आ जाते हैं। तो हर किसी को ऐसा ही लगता है जैसा आपको लग रहा है कि हमने कंप्लेन किया, उठा और फिर आ गया। तो वो हर उस कंप्लेनर को, हर उस व्यक्ति को यही लगता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये सारा कुछ होता है, क्यों होता है आज तक मुझे समझ में नहीं आया। तो ये तो सवाल मैं भी हमेशा करता आता हूँ कि ये हट गया, ये टूट गया, फिर बन गया। कि कई ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन देखे हैं हमने जो टूट जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं और फिर 2 महीने के बाद हम जाकर के देखते हैं तो फिर वो बन जाते हैं। तो कैसे, ये तो आज तक समझ में नहीं आया। ये एमबीएमसी की क्या थ्योरी है मैं नहीं जानता, किस तरह से काम करते हैं मालूम नहीं। यस एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में आपका जो वर्ड्स था लास्ट में, मैं वही रिपीट करना चाहता। हम लोग जितने बार भी एमबीएमसी गए और बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है ये कंस्ट्रक्शन, एमबीएमसी का सिंपल वर्ड, आप सो रहे थे क्या, ये होने क्यों दिया? अब जब ये होने दे रहा है, आज 5 बार वो जगह डिमोलिश हो चुकी है, वापिस से बन जाती है। हमने सिंपल खाली जाके उधर बोला कि भाई कुछ हो रहा है, आप आके देखो, हमें मीटर रूम से ही इंटरेस्टेड है। वो जो बंदा बोलते रहता है इमीडिएटली टारगेट होता है, इनके ऊपर अटैक हुआ है, एनसीबी लिखाई गई है। सी वी आर फैमिली मेंबर्स। आज वहाँ पे पान टपरी है, कुछ भी होता है, एक इनसिक्योर फील होती है कि हाँ मेरी बहू बेटी या डॉटर जाती है, एक डर सा लगा रहता है। एक साफ सुथरी जगह चाहिए। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो बार बार हमारे घरों पे दिखाता है। आज हमने एक फ्लैट लिया, एक मेहनत से घर लिया है, मेरी माँ को प्रॉब्लम है, उसको इंग्लिश टॉयलेट चाहिए, मैंने इंडियन टॉयलेट से इंग्लिश टॉयलेट कर दिया। मेरी बीवी का मेरा झगड़ा चल रहा है, उसको बेडरूम में अलग चाहिए, मैंने किचन, हम लोग स्विगी का खाना खाते हैं सर, हम लोग खाना बनाने का टाइम नहीं है, सुबह 4 बजे जाते हैं, रात को 12 बजे आते हैं, हमको किचन की जरूरत नहीं, हमने उसमें बेडरूम बना दिया। क्या गलत किया सर? कायदे से ये भी गलत है। जो भी है हमने किया। मैं व्हाट आई एम टॉकिंग कि कायदे से हम बिल्डिंग, हमारा जो फ्लैट है, फ्लैट जिस हिसाब से प्लान है हमारा, अगर उसमें हम कुछ भी चेंजेज करते हैं, आप सुनिए, आप मेरी बात को पहले खत्म लो, जो उसमें कुछ भी चेंजेज करते हैं, या तो हम उसका परमिशन लेके आए वैलिड, और अगर हम अपनी मर्जी से करते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस पे अगर कोई सवाल खड़ा करे कि भाई ये ऐसा है, तो फिर वो कानून तो सबके लिए एक है ना सर। दैट प्रॉपर्टी इज माइन, इट कम्स अंडर माय दिस। एक मिनट सर, हमने सोसाइटी में इंटीमेशन दिया है, हमने इन्फॉर्म किया है सोसाइटी को। सेकंड थिंग, सोसाइटी सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। आपने एक क्वेश्चन किया कि मेरा एक फ्लैट है, मैं मन चाहे जैसा उसको कर डालूं, नहीं कर सकते आप। सुनिए, अगर कर सकते हैं आप, अगर एक मिनट, अगर कर सकते हैं आप, अगर आप कर सकते हैं
तो उस प्लान की जरूरत ही नहीं है ना, हर आदमी अपने अपने हिसाब से बना लेना। एक सवाल है हमारा। अच्छा, ये टॉपिक लेंदी हो जाएगा, ये टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, मेन टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, आइए आइए आइए, यस। मेरे अगर मुझे जगह कब्जा करनी है तो मैं ये नहीं बोलूंगा ना ये इसने करा है तो मैं आगे की जगह कवर करूंगा, ऐसा नहीं होता है ना सर। ये पॉइंट आपने कहा, अक्सर लोग ऐसा करते नहीं, अरे वो उसके ऊपर आरोप लगा तो वो बोलते हैं कि अच्छा इसके ऊपर आरोप लगा, इतने दिन पहले यहाँ पे आरोप लगा। ह्यूमन नेचर यार, वो क्या आप उस पे कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये कह सकते हो आपकी आपने कब्जा करने के लिए ये बोलोगे तो नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सब कुछ हमारे समाज में होता है। जितनी भी बात बोल रहे हो ना आप, ये कुछ नया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तो वो ये समझना चाहता हूँ कि सोसाइटी का एक मीटर रूम है आपका, और अगर वो मीटर रूम कब्जे पे है किसी के, अवैध तरीके से है, तो ऑफ कोर्स वो कब्जा हटना चाहिए। सुनिए, आप हटना चाहिए। दूसरा, अगर आप कहते हो कि यार कोई भी आदमी दुकान के सामने अगर थोड़ा सा ग्रिल लगा लिया, सामान निकाल लिया, तो हम सोसाइटी के जिम्मेदार लोग हैं, उसको उठा के फेंकेंगे। सुनिए, उसको उठा के फेंकेंगे, तो उसके पहले आपको पूरे मीरा भाईंदर का उठा के फेंकना पड़ेगा, आप समझिए, फिर आपको करना पड़ेगा। मेरा जो कल क्वेश्चन था, मेरा जो कल सवाल था, वो सवाल इसलिए नहीं था कि आपके मीटर रूम पे कब्जा किया गया। ये तो अभी आपने बताया कि मीटर रूम पे कब्जा किया गया, तो मैं बता रहा हूँ कि मीटर रूम पे कब्जा किया गया, वो कोर्ट में केस है। लेकिन कल मेरा सवाल सिर्फ यही था कि उतना एक छोटा सा जगह, नहीं ठीक है, आपने नहीं पूरा नहीं है वो, मैं तो वो एक जगह बताया गया, तो उसकी वजह से जो है, एक जो शॉप के बाहर 3 फुट की एक एक्स्ट्रा जगह होती है, वो ठीक है, हमारे समझ में आती है, आपने शटर लगा दिया, उसके बाद आप 3 फुट बिल्डिंग से बाहर आके परमानेंट शटर लगाते हो, वो नाजायज है। पूरा 15 फीट आपने पूरा नाजायज करने वाले नहीं है सर, वो बीएमसी डिसाइड करती है। कोई कार्रवाई की सोसाइटी ने नहीं की सर, बीएमसी ऑफिशियल उनकी लीगल टीम ने आके किया, सोसाइटी ने आके उधर खुद से कुछ नहीं किया। एक इन्फॉर्मेशन दिया कि कुछ हो रहा है, आके देखो। सेम चीज उन्होंने हमारी कंप्लेन की थी, आए थे बीएमसी हमारे घरों पे, उन्होंने दिया, हमने जवाब दे दिया। आज 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं हो गया। सिंपल है, हम बोल रहे अगर हमने कुछ किया तो ठीक है ना, बताओ हमको क्या गलत किया है, तो बीएमसी कार्रवाई करे, अगर करे। हम लोग मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी ये 56 फ्लैट ओनर है ये बिल्डिंग के अंदर, और उसका एक दुकान छोड़ दिया जाए तो 22 दुकान है। हम लोग 2006 से रह रहे हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने शुरू से लेके लास्ट तक अभी जो भी चीज़ें हैं वो देखी है। ये जो बातें हो रही है ना फ्लैट के अंदर अल्ट्रेशन की, ये वॉल को निकाल के और उसका वेट कम किया गया है, उसके जो कॉलम्स है, उसके बीम्स है, उसको टच नहीं किया गया है। वो लीगली आर्किटेक्चरल जो है कि पर हिसाब से उसको अल्ट्रेशन हुआ है। अब मेन थिंग है कि हमने किसी कॉमन प्रीमाइसेस को एनक्रोच नहीं किया हुआ है सर, और वो भी मीटर रूम के जैसे सेंसिटिव एरियाज को। और इसके बाद में हमारा जो सोसाइटी ऑफिस है उसका विंडो हम खोल नहीं पाते क्योंकि उन्होंने बाहर से पूरा कवर करके रखा हुआ है सर। एक्स्ट्रा जगह तो आप ये समझिए कि हम लोग सोसाइटी ऑफिस में विंडो बंद करके बैठते हैं, एक ही सवाल उनके है, कारण सोसाइटी की जगह बेचने का उन्हें सर क्या अधिकार है, इतना ही बता दीजिए बस, और क्या। आज 10-15 साल से ये जो शॉप में है सब अनलीगल काम होता है, हुक्का बार, चरस, गांजा, लाउड म्यूजिक, ये सब का कंप्लेंट पुलिस चौकी में भी है। और इसके अंदर सर आपका जो रिपोर्टिंग था कि गरीब आदमी, आज उसके कम से कम 30 से 40 कॉर्नर के दुकानें हैं, सिनेमैक्स से लेके और सारी जगह पे। तो वो हमसे क्या बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, और वो पूरे लोगों को जो है कि हैंडल कर रहे हैं अकेले। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे साथ में न्याय हो, जस्टिस हो। तो उधर पे भी केस चालू है। दोस्तों, जैसे कि हमने इन सब से बात की, बहुत सारे सवाल खड़े हुए। सवाल एक जो बहुत अगर ये कहा जाए कि जो शॉप ऑनर है और उनके ऊपर जब कार्रवाई हो रही है, और एक जो उसके एगेंस्ट में उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे फ्लैट में अल्ट्रेशन हुआ है, यानी कुछ जगह को आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जब फैमिली बड़ी होती है तो किचन को हॉल में बेडरूम में तब्दील कर देते हैं, किचन को छोटी सी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। हालांकि वो भी इलीगल माना जाता है, लेकिन वो इतना बड़ा भी ये नहीं है। इन लोगों का कहना यही है कि आपने इनक्रोचमेंट की हुई है, सोसाइटी की जगह को कब्जा किया हुआ है, कहीं ना कहीं मीटर रूम को कब्जा किया हुआ है, और उसके बावजूद आप जो है हमारे ऊपर ही ब्लेम कर रहे हो, यही कह सकते हैं हम।
कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट का केस, जैसा इन लोगों ने बताया कि कोर्ट को भी कमोबेश इस बात का एहसास है कि शायद जो है इन शॉप ऑनर ने गलत तरीके से जो है कब्जा किया हुआ है, गलत तरीके का डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। लेकिन जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, हम उस पर कुछ भी नहीं कह सकते। वो ऑनरेबल कोर्ट का मामला है और ऑनरेबल कोर्ट का में मामला होने की वजह से ही शायद एमबीएमसी खुल के उन के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, जहाँ तक वो एक शटर का सवाल है, मैं आज भी उस बात पे खड़ा हूँ कि अगर कोई दुकान वाले अपने सामने थोड़ा सा आगे बढ़ा करके उसका एरिया के हिसाब से कुछ सामान को रखने के लिए शटर लगाते हैं तो उस पे लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर तकलीफ़ हो रही है और एमबीएमसी उस पर कार्रवाई कर ही रही है तो एमबीएमसी को उन सारे दुकानों के सामने से शटर और ग्रिल हटा देना चाहिए, तब वो निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हालांकि इस तरह की कार्रवाई कभी देखने को निष्पक्ष कार्रवाई एमबीएमसी की तरफ से भी हमें नहीं दिखती है। कई बार हम देखते हैं कि किसी के खिलाफ जो है सालों से कंप्लेन किया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, और किसी के खिलाफ कुछ दिनों पहले कंप्लेन किया जाता है, कार्रवाई हो जाती है। बहरहाल अगर मैं जहांगीर लाइलैक सोसाइटी की बात करूं तो इनसे बात करने के बाद हमें लगा कि ये मामला आपस में बैठ के भी सलट सकता है, क्योंकि सोसाइटीज़ के मामले को हम कहाँ मीडिया में लेके जाएं और हम कहाँ कोर्ट कचहरी में लेके जाएं और कब तक जाए। तो सोसाइटी होती ही इसलिए है कि आपस में बैठ करके उस मसले को ख़त्म कर दिया जाए। इसका एंड क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता था कि अगर हमने उनके दुकान के बारे में आपको ख़बर बताई है और उनके जो रिएक्शन हैं, जो अपोजिट हैं लोग हैं, उनकी भी बातों को आपके सामने रखें। अब इसमें आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।